जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस में फिजिक्स के चैप्टर 1 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि कल जो है चैप्टर 1 हम लोग देख चुके हैं मेरे भाई, आज जो है चैप्टर 2 देखेंगे और चैप्टर 2 में वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आया है और किस टाइप से आता है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का प्रयास ना कीजिएगा, ठीक है ना। और 2 चैप्टर का नाम हुआ है, याद रखिएगा, मानव नेत्र तथा रंगहीन क्या है, रंग बिरंग संसार। बहुत ही खतरनाक चैप्टर है और इससे काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कह रहे हैं ना, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, जल्दी से बतला दीजिए। कैमरा का कौन सा भाग जो होता है आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो याद रखिएगा वो फिल्म होता है। क्या होता है? फिल्म होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। याद रखना, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे। ये देखिए प्रश्न 2025 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए कह रहा है ना, निकट और दूर दूर जो है दोनों की बात कर रहा है मेरे भाई। याद रखिएगा 25 सीएम से लेकर और अनंत तक हो सकता है, यानी 25 सीएम के बाद कितना भी दूरी तक आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन भी सी होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न। चलिए 23 नंबर प्रश्न जो है 2025 में पूछा गया, कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाएगी तो उत्पन्न क्या होगा, तो यह याद रखिएगा मेरे भाई, ये जरा दूरदर्शिता जो हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आ जाएगा। याद रखिएगा यह दोष आ जाता है और ज्यादा हो जाएगी तो यानी दूर की दृष्टि का मतलब दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि इंद्रधनुष जो होता है रंगीन क्यों होता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा जल और कण के, देखिए काथी के, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है इंद्रधनुष का रंगीन होना होता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परिवर्तन अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन क्या होता है, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अधिकांश परिवर्तन जो होता है दृष्टि पटल के जो होता है बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें, प्रकाश संश्लेषण के दृश्य से प्रकाश स्पेक्ट्रम का कौन सा प्रभावी रंग होता है। कौन सा प्रभावी रंग होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है प्रकाश स्पेक्ट्रम कह रहा है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा और सबसे अधिक प्रभावी होता है, यानी ऑप्शन ये वाला सही होगा, लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। देखिए बादल जो बनता है देखिएगा उजला उजला बनता है, तो क्यों, किसके कारण होता है, वो पूछा जाएगा किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है बादलों का रंग उजला होता है, आप लोग याद रखिएगा। हम सारे क्वेश्चन की बात करेंगे जिस टाइप से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ना, सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन करें, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है 25 सीएम होता है। कितना होता है? 25 सीएम से लेकर क्या होता है 25 सीएम से लेकर अनंत तक होता है, तो अनंत मारेंगे, ठीक है ना। सामान्य नेत्र के लिए मतलब सही नेत्र के लिए जिसका आंख सही है वो कहां तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 8 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करें कि नेत्र के की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। नेत्र की फोकस दूरी जो होता है किसमें परिवर्तन किया जाता है, तो याद रखिएगा पक्षमाभी द्वारा जो होता है नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तन की जाती है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन जो हमारे भाई सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करेंगे। क्लास को लाइक कर लीजिए प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन का, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव जो होता है सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि झुकाव यानी कम जो होता है अधिक जो होता है सब बैगनी का होता है और कम झुकाव जो होता है लाल का होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करता है, तो आपको पता नहीं है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। और प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा
रहता है, 5 सतहों से घिरा रहता है। प्रिज्म में जो होता है 5 सतहों से घिरा रहता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो नेत्र की निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है वह नेत्र है। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा आंख जो है, हमारा हम लोगों का आंख है वो निकट के मतलब नजदीक के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसका मतलब उसके आंख में कौन सा रोग घुस गया है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष घुस गया है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नहीं देख सकता है, नहीं निकट नहीं होगा। मेरे भाई कह रहे कि निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है तो उस लेंस में होता, हाँ निकट हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए ठीक है बी होगा। चलिए मानव नेत्र में क्या होता है जल्दी से बतला दीजिए, 13 का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, यानी 13 का ऑप्शन जो हमारे भाई सी टिक करे बिल्कुल सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का, मानव नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। निम्न में से किस भाग पर बनता है, मतलब मानव पर जो होता है, हम लोगों का आंख पर प्रतिबिंब जो होता है किस भाग पर पड़ता है, तो याद रखिएगा रेटिना, जिसे परितारिका के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह 2013, 14, 21 और 22 में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। रेटिना पर कह रहा है, यानी सामान्य रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है मेरे भाई वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन जो हमारे भाई सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। 2019 और 2021 में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है कौन से प्रकाश की परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा सी डी, प्रकाश के प्रकीर्णन को जो होता है यह प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन डी वाला हम लोग सही करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन के, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है। देखिए दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ किसको देख सकती है, अगर निकट की बात करता है तो निकट की वस्तुओं को साफ देखेगी, दूर के कह रहा है तो दूर की वस्तुओं को वो साफ देखेगी, आपको पता होनी चाहिए। 17 का ऑप्शन ये वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देखेगा वरना दूर के वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है निकट के साफ देखेगा दूर को नहीं देखेगा, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन जो हमारे भाई डी टी कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन करें, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र पर जो होता है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब पड़ता है, और यह 2022 में प्रश्न पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और क्या छोटा बनेगा, तभी ना सीधा करके दिखाएगा हमारा कर्निया। ठीक है ना। चलिए कार्य के आंख व्यवहार करती है, आंख व्यवहार जो होते कैसी करती है, तो उत्तल लेंस की तरह करती है। याद रखिएगा हमारा आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, यानी 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। हम लोग सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, जितना क्वेश्चन 2 चैप्टर में होगा ना उस सारे क्वेश्चन के देखेंगे, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन करें, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है कितनी होती है। सामान्य मतलब जो होता है सही आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी में दिया है। और 2012-2014 में पूछा भी गया है, 2025 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन का, किस दृष्टि दोष के निर्वाचन के लिए उत्तल लेंस की प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बतला दीजिए। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस का, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, करें कि तरंगध्वज को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगध्वज को सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो आपको तो पता होनी चाहिए कि तरंगध्वज को हम लोग हटर्ज के द्वारा व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, करें निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है, और 2011, 2016, 2020, 2022, 2024, 2025 कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कि 2 साल, 4 साल, 6 साल लगातार पूछा गया है, तो यह प्रश्न कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को निर्वाचन के लिए उपयोग के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना है मेरे भाई, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन का, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम के लगाया गया लेंस है, जल्दी से बतला दीजिए कि जरा
जरा दूरदर्शिता लेंस, यानी कोई उसका जो है कोई भी लेंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब ना निकट के देखिए ना दूर के देखिए, जब उसे हम लोग जरा दूरदर्शिता करते हैं। तो इस लेंस को जो है किससे हम लोग दूर करते हैं, किस लेंस से दूर करते हैं, तो याद रखिएगा बाइफोकल लेंस से इसको दूर करेंगे, यानी ऑप्शन डी वाला जो हमारे भाई टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में जो रंग होते हैं याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। कितना? 7 रंग होते हैं, जिससे हम लोग इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी उपरिज में से होकर गुजरती है तब वर्ण विक्षेपण में सबसे विचलित हो जाती है। किससे विचलित होती है? 2021 और 2025 में पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए किससे अधिक विचलित होगी। तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, बैगनी से विचलित होती है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें कि एक श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम, यहां देखिए वहां सबसे अधिक तो यहां सबसे कम, तो यानी यहां लाल हो जाएगा, वहां बैगनी सबसे होता था तो यहां सबसे ज्यादा कम जो हो जाएगा लाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ये हो जाएगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 29 नंबर क्वेश्चन करें, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? प्रकाश का। पर क्या कहते हैं? प्रकाश का मतलब प्रकाश के विचलन कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का प्राकिरण कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो भाई टिक कर रहे हैं बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन का, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होना चाहिए? प्रकाश के किस वर्ण के लिए सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होना चाहिए? 19 2022 2023 में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दर्शाया जा रहा है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य करेगा तो लाल होगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य करेगा तो बैगनी होता, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन हमने बतलाया और 30 का ऑप्शन ये भी बतला दिया। ठीक है, तो आप लोग 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिए और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।